प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज का दिन इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। 14 अप्रैल का दिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। यह एक महान व्यक्ति थे और इस दिन बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए नहीं, बल्कि हम याद करते हैं एक विचार को, एक क्रांति को, एक जागृति को। हम नमन करते हैं उस महान आत्मा को, भारत रत्न, संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के योद्धा डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी को। जय भीम साथियों। 14 अप्रैल 1891 का दिन एक छोटे से गांव में उमोह में एक बालक ने जन्म लिया। लेकिन यह केवल जन्म नहीं था, यह अन्याय के खिलाफ इतिहास की शुरुआत थी। उस बालक का नाम था भीमराव। बचपन से ही अपमान सहा, भेदभाव, तिरस्कार सब उनके साथी थे। स्कूल में पानी पीने की अनुमति नहीं थी, कक्षा में अलग से बैठाया जाता था, समाज द्वारा इंसान नहीं समझा जाता था। लेकिन दोस्तों, परिस्थितियां कमजोर लोगों को तोड़ती हैं, लोगों को, महान लोगों को बनाती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहा करते थे, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने दर्द को कमजोरी नहीं बनाया, उसे अपनी ताकत बनाया। शिक्षा की क्रांति। गरीबी थी, साधन नहीं थे, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। उन्होंने विदेश जाकर पढ़ाई की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को अपने देश में पानी तक नहीं दिया गया, उस व्यक्ति ने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में भारत का नाम रोशन किया। उनका विश्वास था, जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। आज हम मोबाइल और सुविधाओं के बीच पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा साहब ने सड़क की लाइट के बीच बैठ के पे पढ़ाई की। समाज के लिए संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर जी ने केवल अपने लिए नहीं पढ़ा, उन्होंने पढ़ाई को हथियार बनाया समाज बदलने के लिए। उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। उन्होंने छुआछूत, जातिवाद और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वे जानते थे, अगर समाज शिक्षित नहीं होगा तो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए उनका संदेश था, एजुकेट, एजिएट एंड ऑर्गेनाइज। मीन्स शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और संघर्ष से ही हम जीवन में कामयाब हो सकते हैं। संविधान निर्माण। दोस्तों, आज जो हम अधिकार की बात करते हैं, जैसे कि वोट देने का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, यह सब हमें किसी को उपहार में नहीं दिया। यह अधिकार हमें मिले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कलम से। उन्होंने भारत का संविधान बनाया। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिसमें हर गरीब, हर महिला, हर दलित, हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले। उन्होंने कहा, संविधान उतना ही अच्छा होगा जितना उसको चलाने वाले लोग होंगे। दर्द और सच्चाई। एक सवाल हमेशा दिल को दर्द देता है, इतना महान व्यक्ति, इतना बड़ा योगदान, फिर भी उन्हें जीवन भर सम्मान नहीं मिला। आखिर क्यों? क्योंकि वो सच बोलते थे, वो अन्याय के सामने नहीं झुकते थे। लेकिन इतिहास गवाह है, जिन्हें समाज जीवन में नहीं समझता, उन्हें इतिहास महान बना देता है। आज पूरा भारत उन्हें नमन करता है, उनके आदर्शों पे चलने की कोशिश करता है। युवाओं के लिए संदेश। मेरे युवा साथियों, अगर बाबा साहब हार मान लेते तो आज करोड़ों लोग सिर उठाकर जीना नहीं सीख पाते। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से बनता है, अपने जन्म से नहीं। आज हमें जाति नहीं, योग्यता से पहचान बनानी है। हमें नफरत नहीं, शिक्षा फैलानी है। हमें शिकायत नहीं, परिवर्तन बनना है। और समाज में वो सब कुछ करके दिखाना है कि जाति पाति से ऊपर उठ के हमें समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए काम करना है। भावनात्मक संदेश। दोस्तों, बाबा साहब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। बाबा साहब हमारे लिए केवल नेता नहीं थे, वे सम्मान थे, आत्मविश्वास थे, स्वाभिमान थे। उन्होंने हमें सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीना सिखाया। अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई बेटी पढ़ पा रही है, कोई गरीब न्याय मांग रहा है, तो उन सब के पीछे है बाबा साहब की सोच। आइए आज अम्बेडकर जयंती पर हम केवल फूल चढ़ाने की कसम नहीं, बल्कि संकल्प लें। हम शिक्षा को अपनाएंगे, समानता का सम्मान करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे। सब मिलकर मेरे साथ बोलिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और अंत में, जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, तब तक विकास अधूरा है। बाबा साहब अम्बेडकर को सत सत नमन। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।
बाबा साहेब की जय। जय 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 भीम, जय भीम।